हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। कैसे हैं आप सभी? पिछली क्लासेज में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, जैसे CSET 2025 की तैयारी के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे आपको करना है तैयारी, और इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। ओके, पिछले कुछ दिनों में टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो रेगुलर आता रहा है। ओके, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं हम, इसलिए खींच रहे हैं कि ये रेगुलर आता है ये चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, YT पे तो लंबी क्लास होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा क्लासेस लगाना पड़ रहा है इसमें। ओके, तो उसी कड़ी में मैं आज उसके अगले वाले पार्ट को कर रहा हूँ। vineet.tiwari@studyIQ.com मेरा email ID है। ओके, और विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर बहुत सारी फैसिलिटी के साथ, मतलब आप मान लीजिए इसमें PDF तो मिलता ही मिलता है इस चैनल पे, फिर उसके बाद से आपको क्लास के लिंक्स मिल जाते हैं, और उसके बाद से आपको मान लीजिए अभी एग्ज़ाम पास आएगा तो कुछ क्विज़ वगैरह भी डालेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह डालते रहेंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। बैचेज ज्वाइन करना हो तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। स्टडी IQ पे कोई भी बैच आपका है, आप सेपरेट CSET का करें या आप P2I हमारे बैच में एनरोल हो या कोई भी, तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, फिलहाल पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क था हमारा ये कि A B तथा C था। ओके, होमवर्क में A B तथा C था। ओके, लिखना भूल गया था मैं, हालांकि मैं बोला था तो सभी लोग नोट कर लिए होंगे। A B तथा C है, किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं तथा क्रम A B तथा C का रहता है। कहने का मतलब पहले दिन A आएगा, फिर B आएगा, C आएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन था। तो हम पहले डेटा उठाते हैं, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं मैं। ओके, अगर आप टाइम एंड वर्क की क्लासेज नहीं देखे हैं तो आप मेरी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें सीक्वेंस में भी रिसेंटली टाइम एंड वर्क की क्लासेज ही चली हैं, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 12 है और ये हमारा 15 है, और ये क्या आया था हमारा 20 था ना, हाँ 20 आया था। ठीक है, 20 था। इसको चर्चा कर लेते हैं इसका। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका LCM हो गया हमारा 12, 15, 20 का 60 आ गया, और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं ना 60 को, ये टोटल वर्क होता है हमारा। ओके, हज़ारों बार कर चुके। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? तो एफिशिएंसी आ गया। ओके, डन है। जब एफिशिएंसी आ गया ये, तो अब इसके बाद से हम कैसे करेंगे? तो एक एक दिन पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, फिर A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, फिर A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है। ऐसे ही होगा। तो एक तो तरीका है कि आप ABC करते चले जाइए, फिर हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले दिन A आएगा 5 करेगा, फिर B आएगा 4 करेगा, फिर C आएगा 3 करेगा, फिर A आएगा 5 करेगा, फिर B आएगा 4 करेगा, फिर C आएगा 3 करेगा, फिर 5 4 3 5 4 3, यही होता रहेगा। अब एक बार थोड़ा ऐड करते हैं, 5 4 9, ठीक है, 9 3 12, फिर उसके बाद से 12 और ये 5 हो गया हमारा, 12 5 17, फिर 4 21, 3 21 और 3 कितना हो गया 24, 24 और हमारा 5 हो गया 24 5 29, फिर 4 33, 33 और 3 हो गया 36, 36 36 और 5 हो गया हमारा 36 और 5, 36 और 5 हो गया 41, 41 और 4 हो गया हमारा 41 और 4 हो गया हमारा 45, 45 3 48 हो गया। फिर उसके बाद से अभी 60 काम करना है ना, तो फिर ABC करा लो। फिर क्या हो गया? तो ये हमारा आ गया 48 हो गया था। 48 के बाद फिर 5 4 3 होगा, यही होगा। तो 48 और 5 हो गया हमारा 53, 53 और 4 57, 57 और 3 60। मतलब यहाँ पे आगे 60 काम हो गया। कितने दिन हुए? तो ऐसे मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डेज हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? तो 15 डेज हमारा सही आंसर है। इसी क्वेश्चन को आपको दिया जा सकता है कैसे? तो इसको दिया जा सकता था आपको कि
इसी क्वेश्चन को दिया जा सकता था कि मान लो ए मंडे को शुरुआत कर रहा है, बी ट्यूसडे को, सी वेडनेसडे को, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो काम कौन से दिन पूरा होगा। तो आप बस सिंपल क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या था, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा था डायरेक्ट कि देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी सी ऐसे ही तो काम हो रहा है, साइक्लिसिटी में काम हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे मेरे भाई ए बी सी साइक्लिसिटी में मतलब ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 4, सी कर रहा है हमारा 3, मतलब 5 4 3 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 12 यूनिट वर्क हो गया। कितने दिन में, तो हर 3 दिन में। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो ऐसा इसको मिनिमाइज करके यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ ए बी सी, तो हर 3 दिन में 12 यूनिट वर्क हो रहा है। कितने दिन में, तो हर 3 दिन में हो रहा है, ठीक है, 3 डेज में। अब हमें 60 करना है, तो 12 के पहाड़े में ये 60 आता है, मतलब 5 बार में आ जाता है, तो ये 60 आ गया, डायरेक्ट आ गया, तो अच्छी बात है। इसको भी गुणे 5 करेंगे तो ये 15 आ गया, मतलब इसका मतलब हो गया 15 दिन में 60 यूनिट वर्क हो गया। 15 दिन में, 15 दिन खत्म हो गई कहानी। दिन पूछता, मान लो मंडे से स्टार्ट होता तो 15 को कैसे डिवाइड करते हैं, तो 15 से 7 को डिवाइड कर देते 2 बार आ गया, ये 14 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया। मतलब पहला दिन कौन सा है, तो पहला दिन मंडे है, तो मंडे को आ जाता है। मतलब कुछ भी करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर ही आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है। दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन था हमारा, ये पढ़िएगा। दूसरा था कि 9 आदमी 21 महिला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगला होमवर्क ये था, क्या था हमारा, 9 आदमी 21 महिला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी 7 महिलाएं, ठीक है। तो 9 आदमी और 21 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में, और मैंने ये बताया था ये 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे इसी तर्ज पे अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 30 दिन में कर सकते हैं, ओके, ये 30 दिन में कर सकते हैं। तो बोला है कि 3 आदमी 7 महिलाएं, ठीक है। ये किसी कार्य को तो एक काम हो गया, तो वही 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मान लें D डेज में करेंगे, ठीक है। कार्य एक था, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे लाल, तो सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ देखो इसमें 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन लेंगे। जैसे 3 कॉमन लिया तो ये 3 मेन हो गया, प्लस का 7 वुमेन हो गया, और इनटू का 30 आ गया, बटे 1 आ गया, ठीक है। ये 1 क्यों मानते थे, टोटल वर्क को मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपको। और यहाँ पे क्या आ गया, तो 3 मेन हो गया और प्लस का 7 W हो गया और इनटू का D आ गया, ठीक है, बटे 1 आ गया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल हो गया डेटा, तो बचा क्या, 30 × 3 90 हो गया, और इधर क्या हो गया D, मतलब D हो गया 90 दिन, 90 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इसी तर्ज पे आगे हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन 2020 का था, और प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए थे सारे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इनको कर रहे हैं, और जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं कि दीपावली सेल है, और ये हमारी सेल है ओके। तो ये फास्ट ट्रैक बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। कब, दीपावली सेल है 3 नवंबर तक हो गई है। उसके बाद से ये हमारा है कि VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अब 17,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। 2025 के लिए आखिरी बैच है हमारा। लॉन्ग टर्म भी बैच आया है, और उसमें भी आप अगर इनरोल करते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच में आपको मिलेगा 32,999 में। ये आपको 3 तारीख तक, 3 नवंबर तक आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनरोल करें इस बैच में, ओके। P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है VT लाइव कोड के साथ, ओके। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, ये 2022 का क्वेश्चन था, 20 का 22 वाला भी हमने किया था, और इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं,
ओके, कह रहा है कि एक व्यक्ति x किसी कार्य के 20% भाग को 8 दिनों में करता है, y उसी कार्य के, कह रहा है देखो इसमें क्या है ना कि मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में ही काम हो। M1 D1 ये वाला जो फॉर्मूला था M1 D1 अपॉन W1, ओके, M2 D2 अपॉन W2, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप में ही लगाइए। अगर इंडिविजुअल भी करेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा। ओके, तो फिलहाल देखिए x था और x किसी कार्य कह रहा है कि 20% काम मतलब मान लो कोई भी काम अपने आप में टोटल वर्क अगर बात करें तो ये टोटल वर्क 100% होगा। ठीक है, 100% है तो x है 20% काम को कर रहा है, 20% काम हो गया ये कितने दिन में, तो 8 दिन में, तो इंटू का 8 कर लिया। ठीक है, फिर वही कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति y है, y उसी कार्य को कितने दिन में, तो उसी कार्य का 25%, तो 25% भाग हो गया और कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अच्छी बात है। ओके, यदि दोनों एक साथ काम करें मतलब x प्लस वाई एक साथ काम करें, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे, तो मान लो ये डी डेज हो गया बटे क्या हो गया 100% आ गया। ठीक है, 100% हमारा हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा था, तो अब इसको कैसे करना है मेरे भाई जरा देखिएगा। तो अब इसको करने का तरीका है, मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अलग से कर लेंगे। तो आप एक बार ध्यान देखिए कि x इंटू 8 हो गया अपॉन 25 हो गया, 20 हो गया, इक्वल टू y इंटू 6 हो गया बटे 25 हो गया। सॉल्व करेंगे 5 से करेंगे, ये 4 बार, 5 से ये 5 बार हो गया। ठीक है, और 4 से ये 8 कैंसिल हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, 2 इधर आएगा तो x अपॉन वाई क्या हो गया, x अपॉन वाई हो गया, x यही है, y इधर आ गया तो 2 इधर जाएगा तो ये, अच्छा 2 से ये 6 भी कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब फिलहाल कैसे कैंसिल किया, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 4 बार, फिर 4 से 8 कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, सामने सामने कैंसिल होता है, नीचे का नीचे, अगर सामने सामने कैंसिल करना हो तो नीचे का नीचे से, इसका नीचे का नीचे से। ठीक है, ऐसे करेंगे। ओके, तो ये फाइनली कितना आ गया, तो ये 4 हो गया, कैंसिल किया तो ये देखिए कैसे किया, 5 से 5 बार और 5 से ये 4 बार। ठीक है, फिर 4 से 8 2 बार, फिर 2 से ये 6 3 बार। ठीक है, तो फाइनली ये कितना बचा, 3 और 5 बचा, तो x अपॉन वाई कितना बचा, 3/5 हो गया। ठीक है, ये 3/5 हमारा आ गया। ओके, 3/5 हमारा आ गया। क्लियर है मामला। जब 3/5 आ गया तो अब इसके बाद से x की वैल्यू जहाँ जहाँ 3 रख सकते हैं और y की वैल्यू 5 रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे। और फिर इसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं, मैंने बता दिया था, इसको सॉल्व करेंगे तो y के सामने 5, तो ये हमारा 5 अगर रख लिया तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ज़रा देखिए ना। अब इसको अगर 5 रखेंगे, y की वैल्यू 5 और इंटू 6 था, नीचे क्या था हमारा, नीचे 25 था, इक्वल टू इधर क्या है, तो x प्लस वाई ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया, 8 गुणे कितना हो गया, d की वैल्यू d हो गया और बटे 100 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 25 से ये 4 बार हो गया, फिर 4 से ये 2 बार हो गया, फिर ये 2 से ये 3 बार हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे सामने, देखो पहले मैंने सामने सामने कैंसिल किया, 25 से 100 को कैंसिल किया 4 बार, फिर 4 से 8 को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 से 8 को कैंसिल किया 2 बार, फिर ये फिर ऊपर ऊपर सामने सामने कर सकते हैं, तो फिर ये 2 से 6 करेंगे 3 आ गया। तो फाइनली डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्चुअली अच्छा 40% ही काम करना है। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, और मिस्टेक ये थी कि पूरे काम को नहीं बोला है, x और y काम के 40% भाग का ही बोला था, तो यहाँ मात्र 40% रहेगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या है, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, इंटू 6 हो गया, अपॉन क्या हो गया 25 आ गया, इक्वल टू हो गया हमारा x प्लस वाई ऐड करेंगे तो ये 8 आ गया, 8 गुणे इंटू डी हो गया बटे क्या हो गया 40%। अब थोड़ा सा यहाँ साफ साफ नहीं है तो नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा था 3 गुणे 6 है, इसी चीज़ को लिखता हूँ, बटे 25 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 8 गुणे डी हो गया बटे कितना हो गया 40 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे लाल, तो कैसे होगा, तो ये 25 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 8 बार, और 8 से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 8 से 8 हो गया। ठीक है, ख़त्म। ओके, अच्छा पिछली बार मैंने यहाँ 100 ले लिया तो आंसर अलग आ रहा था, फिलहाल ये हो गया। ओके, फिर 5 से y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5। ठीक है, 5 गुणे 6, ठीक है 6, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 से ये 5 कैंसिल कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया, तो इधर 6 आ गया, तो d की वैल्यू फाइनली आ गई 6 आ गई, तो d की वैल्यू 6 हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 2016 का था, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस करते जाइए, अब प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो रहा है। अब देखिए राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन में देखिए राम एंड श्याम, इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ है देखिए राम प्लस क्या श्याम। मैंने बोला था ना कि ऐसे M1 D1 वाले से ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आप ग्रुप वाला करेंगे, आप इंडिविजुअल वाले भी कर सकते हैं क्वेश्चन बड़े आराम से। तो राम और श्याम हो गया, 4 दिन में कर सकते हैं, तो टाइम ऊपर होता है और किसी काम को बात कर रहा है तो मान लेंगे एक काम हो गया। ओके ओके, अब उसके बाद से क्या कह रहा है कि उसके बाद से कह रहा है कि किसी काम 4 दिन में और 60% काम, तो नीचे 60% काम मतलब 60% हो गया, इसको नीचे रख लेंगे। ठीक है, और कह रहा है राम उसके बाद छुट्टी पर चला जाता है, फिर श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है, मतलब श्याम बचा हुआ काम कितना है, तो 40% है। 40% काम, 60% हो गया, बचा हुआ 40% है, और इसको ओनली श्याम कर रहा है, और श्याम कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, तो इसको 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, 40%, तो हम ऐसा कह सकते हैं श्याम 8 दिन करेगा तो 40% काम कर लेगा। देखो ना, इसी में सारा छिपा है। राम छुट्टी पर चला जाता, श्याम काम को पूरा करने, मतलब 60% तो हो चुका है, और बचा कितना, 40% काम। इस 40% को कौन कर रहा है, श्याम करेगा। ओके, और 8 दिन और लगाता है, मतलब 8 दिन श्याम करता है 40%। तो कह रहा है राम अकेले पूरा काम, यहाँ को बोला है पूरा काम, तो राम पूरा काम कह रहा है, तो राम पूरा काम मतलब मान लेंगे डी पूछा है, और पूरा काम हमारा 100% हो गया। ठीक है, 100% परसेंटेज में ले रहे हैं तो 100% टोटल वर्क होता है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने बोला है हमेशा आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो इस डेटा को लिख लेते हैं। ठीक है, राम प्लस श्याम हो गया, ये 4 हो गया बटे 60 हो गया। ठीक है, इक्वल टू श्याम हो गया गुणे 8 बटे 40 हो गया। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं बड़ा आराम से। ये 20 से कैंसिल होगा 3 बार, 20 से ये कितनी बार, 2 बार। फिर ये हम करेंगे 2 से ये कैंसिल करेंगे 8 को 2 बार। ठीक है, ये 8 4 बार, फिर सामने 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब इधर बचा 3, अब कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, 3 को इधर मल्टीप्लाई होगा, और इधर कुछ नहीं बचा, तो r प्लस एस हो गया इक्वल टू कितना, 3 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3s हो गया। ठीक है, अब s को इधर ले जाएंगे तो 3s में से s गया 2s हो गया, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2s के इक्वल। अब यहाँ से r अपॉन s करेंगे तो r का कोफिशिएंट 1 हो गया, मैंने आपको सिखाया था, r के सामने 2 है तो 2 आ गया, और s के सामने 1 है तो s की वैल्यू 1 आ गई। सामने मतलब दूसरी तरफ, r के सामने दूसरी तरफ 2 है तो ये हमारा आ गया 2/1 आ गया। ठीक है, 2/1 आ गया ना, 2/1 आ गया, मतलब जहाँ जहाँ r है उसकी जगह 2 रख सकते हैं, s की वैल्यू 1। अब हमारा इक्वेशन था इसी में रखना है, इसको सॉल्व करेंगे, आ गया s की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 8 आ गया। इधर r की वैल्यू कितनी रखेंगे, राम का ही बता दो, राम की वैल्यू 2 होगी, तो 2 गुणे d की वैल्यू बतानी है। तो फाइनली इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 1 × 8 हो गया बटे हमारा 40 है, इक्वल टू कितना हो गया, 2 × d हो गया बटे कितना हो गया, 100 आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज में है। सॉल्व कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे तो 20 से ये 2 बार, 20 से ये 5 बार। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, 2 से ये 8 कितनी बार, तो 2 से 8 4 बार, फिर 2 से ये 4 कितनी बार, 2 बार। सामने सामने ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, सामने 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 सामने, और इसका ऊपर नीचे आपस में हो सकता है, कई बार मैं बताया। अब देखो इधर कुछ नहीं बचा, इधर 5 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, और डी है, मतलब फाइनली है 2/1 इक्वल टू d/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2 हो गया 10 हो गया, तो 10 दिन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 डेज हमारा आ गया। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
इसका भी, ये भी हमारा था 2016 का ही क्वेश्चन था, तो 2016 में एक ही जैसे, और ये क्वेश्चन बड़ा गजब का था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रेशियो मेंटेन करने का भी था। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि W किसी कार्य के 25% भाग को कह रहा है 30 दिनों में करता है, ठीक है। X उसी कार्य के 1/4 भाग को कह रहा है कि 10 दिन में पूरा करता है। Y उसी कार्य के 40% भाग को कह रहा है कि 40 दिनों में पूरा कर सकता है। और Z उसी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? अब देखो, सबसे पहले ना इसको होशियारी से करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, लेकिन होशियारी से करेंगे तो हो जाएगा। मैंने बताया था M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2, ये बताया था ना। अच्छा, जो भी डेटा होगा, अगर मान लो ये D डेज था, कौन कितने दिन ले रहा है, तो देखो जरा ध्यान से इसको एक बार लिखते हैं। W किसी काम के 25% भाग, 25% हो गया। अच्छा, 25% है तो 25% मतलब 25/100 कर लेंगे परसेंटेज सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर परसेंटेज हर जगह था, इनमें क्यों नहीं लिया था? क्योंकि परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, कहीं 1/4 बोला है, कहीं परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, 25/100 कर लेंगे, ठीक है। 30 दिन में 30 हो गया। होशियारी से करेंगे तो ये क्वेश्चन सेकेंडों में हो जाएगा। फिर कह रहा है X उसी कार्य के, कह रहा है कितने दिन भाग को? 1/4, तो 1/4 हो गया नीचे, ओके। 1/4 भाग को कितने दिन में करेगा? तो ये कर रहा है कितने दिन में मेरे भाई? तो ये कर रहा है 10 दिन में, तो ऊपर 10 हो गया। फिर उसके बाद से Y है, Y उसी काम को 40% आ गया, मतलब 100। क्यों 100 कर भी रहे हैं? क्योंकि यहाँ 1/4 ऐसा कुछ दे दिया है, ठीक है। और कितने दिन में? तो ये कह रहा है मेरे भाई, तो ये हमारा आ गया, तो Y का कितना था? 40% भाग को 40 दिन में, ये 40 हो गया। और उसके बाद से Z कह रहा है, Z उसी काम को कितने दिन में? तो Z कह रहा है उसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में मेरे भाई? तो 1/3 भाग को 13 दिन में, ओके। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही फ्रैक्शन जैसा, तो ये भी 1/4 ही होगा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2/5 होगा, ठीक है, 1/3। अच्छा, अगर इसको ध्यान से समझ, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? डेज है ना। अभी फिलहाल क्या है? ये 30 दिन है। ये क्या है? डेज है, मतलब Y के लिए 10 दिन है। अच्छा एक बात पता है, ये नीचे का हर वैल्यू घटा दें, सबको इक्वल कर लें नीचे, मतलब किसी काम को, तो ऊपर दिन आ जाएगा। तो वहाँ से हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं सबसे पहले कौन करेगा और सबसे बाद में कौन करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ बात करूँ मैं, तो देखिए 4 ऊपर चला जाएगा। 4, ये देखो, ये अगर थोड़ी सी बेसिक समझ है आपकी मैथ की, तो 1/4 है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, W × 30, 1/4 तो डिवाइड बाई 1/4 था। और बचपन में मैडम ने बताया होगा कि W × 30 है, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऊपर चला गया, ओके। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है, ओके। तो ये ऊपर चला गया, मतलब × का 4, ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। ये भी ऊपर, नीचे वाला ऊपर, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 40 हो जाएगा 20 बार, मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर, तो मतलब इसी को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ W। ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 4 हो गया, 120 आ गया। ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा X, तो 4 × 10 हो गया, तो ये हमारा 40 आ गया, ठीक है, ये 40 हो गया। और फिर यहाँ से 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये Y का हो गया हमारा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा 100 हो गया, Y × 100 हो गया, तो Y के लिए 100 दिन। और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब Z के लिए कितना आ गया? 39 दिन। और नीचे सबका 1 1 बच गया, कुछ भी नहीं, नीचे सबका एक कह सकते हैं 1 1 सबका है। मतलब अब कह सकते हैं कि W इस काम को करने में 120 दिन लेगा, X इस काम को करने में 40 दिन लेगा, फिर Y इस काम को करने में 100 दिन लेगा, और Z इस काम को करने में 39 दिन। हमसे पूछा गया सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, तो Z सबसे कम का दिन ले रहा है, 39 दिन ही ले रहा है, तो ये Z का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आज का। तो क्या किया हमने, ओके, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया कि W मतलब ये दिन इनके द्वारा लिया गया टाइम ही है, तो क्यों ना हम सबको ऊपर लेके चले जाएं, यहाँ से हम निकाल लें। ऊपर लेके जाने का मतलब था ये 4 ऊपर, ऐसे मैंने बेसिक मैथ सॉल्व किया, मतलब आ गया। इसका कहना है कि W 12 दिन में एक काम, 120 दिन में एक काम करेगा, X 40 दिन में एक काम करेगा, W 100 दिन में एक काम करेगा, Z 39 दिन में एक काम करेगा। तो इस तरीके का है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं, और छुट्टियों के बाद फिर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी रिकॉर्डिंग क्लास चल रही हैं। रिकॉर्डिंग क्लास में बहुत वर्थ है, आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ओके। रिकॉर्डिंग क्लास देखते रहिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं,
इस क्लास की समाप्ति करते हैं। ठीक है, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।